अगर आप बिल्कुल फ्री में बगैर वाटरमार्क और HD क्वालिटी में AI इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार टूल लेकर आए हैं जिसमें आप फ्लक्स प्रो, आइडियोग्राम V3, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट, DAL E3, इमेजन 4 अल्ट्रा, सीड ड्रीम 3, फोटोन, रिक्राफ्ट जैसे AI इमेज जनरेटर मॉडल्स को एक ही जगह लीगल तरीके से बगैर एक भी पैसा खर्च किए अनलिमिटेड इस्तेमाल करके बगैर किसी वाटरमार्क के अनलिमिटेड AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टूल में आप ChatGPT 5, क्लॉड ओपस, ग्रॉक 4, मिस्ट्रल, लामा जैसे टॉप AI मॉडल्स को भी बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस पर ना आपको कोई साइन अप करना पड़ता है, ना किसी टेम्प मेल की जरूरत पड़ती है। आप इस पे बगैर साइन अप के ही अनलिमिटेड चैटिंग और अनलिमिटेड AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करेंगे और टाइप करेंगे LM Arena। LM Arena वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर ना तो आपको किसी प्रकार का कोई साइन अप करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी टेम्प मेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ बगैर साइन अप के अनलिमिटेड यहाँ पर चैटबॉट इस्तेमाल कर सकते हैं और अनलिमिटेड AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चैटबॉट यानी कि जैसे ChatGPT, ग्रोक, डीपसीक वगैरह को इस्तेमाल करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ टाइपिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमें यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है। अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप वेब सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली आपको ChatGPT में भी दिखाई देता है। अब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है बैटल। हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, साइड बाय साइड और डायरेक्ट चैट। तो इन तीनों का क्या यूज है हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम यहाँ डायरेक्ट चैट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर मॉडल आ गया है ChatGPT हाई। हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सभी अवेलेबल मॉडल्स हमारे सामने ओपन हो गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ChatGPT 5 है, क्लॉड ओपस है और O3 मिनी है, अमेजन नोवा है, कमांड A है और आपका यहाँ पर मिस्ट्रल है, डीपसीक है, क्वीन है, लामा है। अब यहाँ पर आप किसी भी मॉडल को इस्तेमाल करके अपनी चैटिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ChatGPT 5 इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ लिमिट के बाद उसका प्रो वर्जन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप अनलिमिटेड ChatGPT 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ChatGPT 5 यहाँ पर पहले से ही सेलेक्टेड है तो हम इसे ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप ChatGPT 5 से जो भी पूछेंगे तो सिंपल वो आपको उसका जवाब देगा। तो अभी हम यहाँ पर टाइप करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और यहाँ से अपनी कमांड को रन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर यह हमारी कमांड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो इसने हमारी कमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। अब ये ChatGPT 5 है तो ChatGPT 5 आपको यहाँ डिटेल में आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिप्लाई करता है और यहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी लिमिट यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, दूसरे मॉडल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्लॉड ओपस को सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लॉड ओपस से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं राइट ए हिंदी स्टोरी अबाउट ए मैन और अपनी कमांड को रन कर देते हैं। तो क्लाउड ओपस अब हमें यहाँ पर हमारी स्टोरी जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह आप यहाँ से किसी भी प्रो मॉडल को सेलेक्ट करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। अब हम वापस आते हैं या ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमने डायरेक्ट चैट को तो देख लिया। डायरेक्ट चैट का मतलब है कि जिस मॉडल को भी हम सेलेक्ट करेंगे वही मॉडल हमें हमारी क्वेरी का रिप्लाई करेगा। अब हम दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं साइड बाय साइड। अब हमने यहाँ साइड बाय साइड सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर हमें 2 मॉडल का ऑप्शन आ गया, यानी हम यहाँ पर जो भी कुछ पूछेंगे तो हमारे दोनों सेलेक्टेड मॉडल हमें यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्लॉड ओपस है और यहाँ पे ChatGPT 5 है। अब इसी तरह आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग किसी भी मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ दूसरे मॉडल को भी अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पर वापस पूछते हैं राइट ए स्टोरी इन हिंदी और यहाँ से रन कर देते हैं।
अब देखो दोनों मॉडल हमें यहाँ पर जवाब देने लगे हैं। ChatGPT 5 ने हमें यहाँ पर जल्दी रिप्लाई देना शुरू कर दिया, क्लाउड ओपस थोड़ा देर से कर रहा है, लेकिन दोनों ही मॉडल हमें यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं। अब इस तरह से आप यहाँ पर दो मॉडल को सेलेक्ट करके अपनी क्वेरी का रिप्लाई ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम बैटल वाले ऑप्शन पर, तो वापस यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, बैटल पर क्लिक करते हैं। बैटल सेलेक्ट करने पर यहाँ पर नई चैट ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पर जो भी पूछेंगे तो यहाँ पर हमें दो मॉडल ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ एंटर करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी और अपनी इस कमांड को रन करते हैं, तो देखो यहाँ पर दो मॉडल ओपन हो गए हैं, असिस्टेंट ए और असिस्टेंट बी। अब देखो दोनों मॉडल्स हमें यहाँ रिप्लाई करने लगे हैं। अब जो भी आपको रिप्लाई पसंद आता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बैटल और साइड बाय साइड में ये अंतर है। साइड बाय साइड में हम दो मॉडल को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और बैटल में ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दो मॉडल आते हैं, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी मॉडल यहाँ AI खुद से सेलेक्ट करेगा वो हमें यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना साइड बाय साइड या डायरेक्ट चैट या बैटल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी मॉडल को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि हम AI इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी देखो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम पहले डायरेक्ट चैट को ही सेलेक्ट करेंगे। अब इमेज क्रिएट करने के लिए पहले हमें यहाँ इमेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये जनरेट इमेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट डालकर अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पर अपना AI मॉडल सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने AI इमेज जनरेटर मॉडल ओपन हो जाएंगे। पहले जब हम चैटिंग कर रहे थे तो हमें यहाँ पे ChatGPT, ग्रोक वगैरह के चैटिंग मॉडल दिखाई दे रहे थे। अब हमें यहाँ इमेज जनरेटर मॉडल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फ्लक्स 1 कॉन्टेक्स्ट है, इमेजन 4, इमेजन 3 और आइडियोग्राम V2, फोटोन, डेली 3, रिक्राफ्ट और आपका फ्लक्स। इसी तरह से आप यहाँ पे जिस मॉडल को भी सेलेक्ट करेंगे उसी मॉडल से आपकी इमेज जनरेट होगी। तो मान लीजिए अभी हम फ्लक्स 1.1 प्रो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ रन पे क्लिक करके अपनी प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। तो अब हमारी इमेज यहाँ जनरेट होने लगी है। इसमें आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो देखो हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। अब अपनी इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज हमारे मोबाइल की गैलरी या कंप्यूटर की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ से दूसरे इमेज जनरेटर मॉडल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर फ्लक्स 1 कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और अपने इसी प्रॉम्प्ट को एंटर करते हैं और अपने प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। अब फ्लक्स 1 कॉन्टेक्स्ट से भी हमारी इमेज जनरेट होने लगी है। इसके लिए भी 5-10 सेकंड का वेट करते हैं। तो देखो फ्लक्स 1 कॉन्टेक्स्ट से भी हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। दोनों इमेज अलग अलग टाइप की जनरेट हुई हैं, यानी जिस मॉडल को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज जनरेट होगी। अभी हम यहाँ से आइडियोग्राम V3 क्वालिटी को सेलेक्ट करते हैं और प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना एक नया प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और अपने प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। अब हमारे आइडियोग्राम V3 क्वालिटी से भी इमेज जनरेट होने लगी है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखो आइडियोग्राम V3 क्वालिटी मॉडल से भी इमेज जनरेट हो चुकी है। इमेज की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है। अब इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करो, इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसी तरह आप यहाँ से जिस मॉडल को भी सेलेक्ट करेंगे वही मॉडल आपको इमेज जनरेट करके देगा। जैसे अभी हम यहाँ से इमेजन 4 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और यहाँ रन पे क्लिक करते हैं। अब इमेजन 4 हमारी इमेज जनरेट करने लगा है। इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं इमेजन 4 ने भी कितनी अच्छी क्वालिटी में इमेज जनरेट करी है और ये सभी प्रो मॉडल हैं, जिन मॉडल के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्री में ट्राई करने को मिल रहे हैं। इस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आपने अपना प्रॉम्प्ट डाला और रन किया तो आपको यहाँ पर एरर आ जाए, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश कर लें या फिर न्यू चैट पे आ जाएं और दोबारा से अपने प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करें तो आपको इमेज जनरेट होके मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी इमेज जनरेट कर सकते हैं, HD क्वालिटी में कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और सबसे अच्छी बात देखो, आपको किसी भी प्रकार का कोई वाटर मार्क भी आपकी इमेज पर नहीं दिखाई देगा। अब इसमें भी हम यहाँ से जैसे डायरेक्ट चैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एक मॉडल से इमेज मिल रही है।
हम वापस यहाँ पर साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ से 2 मॉडल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम यहाँ से एक तो सेलेक्ट करते हैं फिलक्स 1.1 प्रो को और दूसरा सेलेक्ट करते हैं हम सीड्रीम 3 को और अपना एक नया प्रॉम्प्ट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। तो देखो दोनों सेलेक्टेड मॉडल से हमें यहाँ इमेज जनरेट होकर मिल चुकी है, यानी कि एक बार में ही हम यहाँ 2 मॉडल को सेलेक्ट करके अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने 2 मॉडल इस्तेमाल किए हैं तो कौन से मॉडल से आपको इमेज अच्छी मिली। तो यहाँ पे लिखा है जैसे लेफ्ट इज बेटर। अगर आपको लेफ्ट वाली बेटर लग रही है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अगर लिखा है इट इज ए टाई, मतलब दोनों बराबर हैं, कोई अच्छी नहीं है कोई बुरी नहीं है, तो आप टाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही बेकार हैं तो आप बोथ आर बैड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको राइट वाली अच्छी लगती है तो राइट इज बेटर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें ये राइट वाली अच्छी लग रही है तो हम राइट इज बेटर पे क्लिक करते हैं। अब आपको इमेज को डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करो और अपनी इमेज को डाउनलोड कर लो। इसी तरह आप यहाँ से दूसरे मॉडल को इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि हम वापस यहाँ पे अमेजन 4 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं आइडियोग्राम 3 क्वालिटी को और वापस अपने इसी प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। अब हमें इन दोनों मॉडल से भी इमेज जनरेट होकर के मिल चुकी है। वापस आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा आपको इमेज अच्छा लग रहा है, कौन से मॉडल ने आपको क्वालिटी अच्छी दी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोनों ही बेकार हैं तो मैं यहाँ बोथ आर बैड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर बैटल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो सिंपल आप बैटल पे क्लिक करो। अब हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, प्रॉम्प्ट को रन करते हैं तो यहाँ पर 2 मॉडल ऑटोमेटिकली रन हो गए हैं और दोनों मॉडल हमें हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करके दे देंगे। तो देखो हमें यहाँ पर दोनों मॉडल ने इमेज जनरेट करके दे दी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट ए और असिस्टेंट बी, यानी हमें नहीं पता कि कौन से मॉडल ने हमें इमेज जनरेट करके दी है। अब पहले आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी इमेज आपको अच्छी लग रही है। जैसे कि ये लेफ्ट बेटर है तो लेफ्ट इज बेटर पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमें ये मॉडल के नाम दिखाई देगा कि कौन से मॉडल ने ये इमेजेस जनरेट करके दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली इमेज क्वेन इमेज ने जनरेट की है और ये वाली इमेज लूसिड ने जनरेट की है। अब इसी तरह आप यहाँ से डायरेक्ट चैट, साइड बाय साइड या बैटल ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने मन मुताबिक किसी भी मॉडल को सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे उतनी इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपको आपकी इमेज पर किसी प्रकार का कोई भी वाटर मार्क नहीं मिलता और आपकी इमेज आपको HD क्वालिटी में देखने को मिलती है। बस यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर अपनी इमेज का साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये 1 by 1 वाली इमेज खुद से ही जनरेट करके आपको देगा। बस यही प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस HD क्वालिटी में विदाउट वाटरमार्क जनरेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने नैनो बनाना मॉडल के बारे में बहुत सुना होगा। उस मॉडल को ही इस्तेमाल करके मैंने ये इमेजेस मॉडिफाई की हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर नैनो बनाना मॉडल का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी हम यहाँ नैनो बनाना मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी जो आपके सामने इमेजेस आ रही हैं ये सभी इमेजेस मैंने इसी टूल पर नैनो बनाना मॉडल को इस्तेमाल करके क्रिएट की है। अगर आप नैनो बनाना मॉडल पर भी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नैनो बनाना ट्यूटोरियल, तो मैं इस पे कंप्लीट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अनलिमिटेड AI इमेजेस जनरेट करने का ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टूल और ट्यूटोरियल के साथ।